सोचिए अगर आज हर किसी के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल दिए जाएं तो क्या होगा। ऐसे कुछ जिम्बाब्वे सरकार ने किया, जहां सरकार ने खूब सारा पैसा प्रिंट करके हर सिटीजन को लाखों डॉलर बांट दिए। हालत इतने बिगड़ गए कि ब्रेड लेने तक के लिए बोरा भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इतिहास की इस घटना से एक बात तो साबित कर दी, पैसा प्रिंट करने से गरीबी दूर हो इसकी गारंटी नहीं, पर महंगाई गारंटेड आती है। पर ऐसा क्यों है? जिस पैसे के पीछे हम इतने दीवाने पागल है कि सुकून से खाना खाना भूल गए। आप कह रहे हैं वही पैसा हमें गरीब बना देगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। जब मार्केट में पैसा हद से ज्यादा हो जाए तो ये गरीबी की ओर ले जाता है। दोस्तों इसे समझने आपको बहुत पीछे जाना होगा। पहले के लोग अनाज देकर काम करवाते थे, फिर आया गोल्ड सिल्वर, जिनकी वैल्यू बहुत थी लेकिन उन्हें हर जगह साथ ले जाना बहुत मुश्किल था। तो सरकार ने एक जुगाड़ निकाला, अपना सोना हमें दीजिए, हम एक रसीद देंगे, उसे जहाँ चाहे यूज करिए सामान खरीदने के लिए। यही रसीद आज का रुपया है। मतलब जितनी कीमत का गोल्ड उतनी ही कीमत के सरकार पैसे प्रिंट कर सकती थी। पर 1971 से सरकार ने ये नियम फॉलो करना बंद कर दिया। अब सरकार मार्केट डिमांड के हिसाब से पैसा प्रिंट करती है। मतलब आज जो आपके पास पैसा है उसकी कोई कीमत नहीं। असली वैल्यू तो उस गवर्नमेंट के प्रॉमिस में है जो कहती है मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यही प्रॉमिस एकमात्र जरिया इस नोट को वैल्यूएबल बनाने का। और ऐसा ही कुछ आपने नोटबंदी के टाइम देखा होगा, या सरकार ने 500 1000 के नोट पे ये प्रॉमिस हटा दिया कि भाई हम धारक को 500 या 1000 रुपए देने का वचन अदा करते हैं। फिर क्या हुआ? पल भर में ही वो करेंसी कागज का टुकड़ा बन के रह गई। पर अभी भी एक बात समझ न आई, जब आरबीआई के पास ताकत है वो साइन करके कितने ही पैसे प्रिंट कर ले, तो सरकार रात दिन पैसा प्रिंट करा के लोगों में क्यों नहीं बांट देती? गरीबी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी ना। दोस्तों इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप जिस शहर में रहते हैं उसमें मात्र एक किराने की दुकान है, जहाँ से सभी लोग सामान ले जाते हैं। पर अचानक ऐसा होता है कि लाखों और लोग उस दुकान पे सामान लेने आ जाते हैं। ऐसे में क्या उस दुकान का सामान सभी लोगों तक पहुँच पाएगा? मार्केट में लाखों ग्राहक हो गए और सामान बहुत कम है। ऐसे में डिमांड इतनी ऊपर पहुंच जाएगी कि बेचने वाला उसे बहुत महंगी कीमत पे बेचेगा। मतलब बात सिंपल है, ज्यादा पैसा होने से डिमांड हाई होगी, महंगाई बढ़ेगी, जो अपने साथ गरीबी लेकर आती है। बात सिंपल है, अगर लोगों के पास बहुत सारा पैसा है तो मार्केट में बहुत सामान भी होना चाहिए उसके कंजप्शन के लिए। क्या होगा अगर सरकार फैक्ट्री वालों को ही खूब सारा पैसा दे दे? खूब सारा सामान बन जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। पर इस कंडीशन में मार्केट में सामान बहुत आने लगेगा और खरीदार कम हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में कंपनियों को घाटा होने लगेगा और कंपनियां बंद होने की कगार पे आ जाएंगी। उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब इतना तो क्लियर हो गया, पैसा लोगों में बांटो या फैक्ट्री ओनर्स को बांटो, दोनों ही केस में मात्र एक चीज बढ़ेगी, वो है गरीबी और महंगाई। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, आप ही बताइए क्या होगा अगर सरकार लोगों को और फैक्ट्री ओनर्स दोनों को पैसे बांट दे? फैक्ट्री कई सारा सामान प्रोड्यूस करेगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा, ऐसे टाइम पे क्या होगा? जो भी आपको लगता है कमेंट में अभी लिख के बताइए। दोस्तों इस पूरी बातचीत के बाद भी एक चीज छूट गई कि जिसके पीछे हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये क्या चीज है? जब इस कागज की अपनी कोई वैल्यू नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं, तो आखिर ये रुपया है क्या? अब जरा आप ही बताइए, आप किसी को पैसा कब देते हैं? जब कोई आपको कोई सामान या सर्विस दे ना, जब आप कोई काम करते हैं तभी सैलरी मिलती है ना। दुकानदार को पैसा कब मिलता है? जब कोई सामान बिकता है, कोई वैल्यू प्रोवाइड होती है। दोस्तों यही है पैसा। अब वैल्यूज का एक्सचेंज कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत करके खूब सारा पैसा कमाते हैं, जिसे एक दुकानदार को बेचते हैं जो अपना कीमती सामान आपको बेचता है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं अगर पैसा कमाना है तो पैसे के पीछे मत भागिए, वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, पैसा अपने आप आपके पीछे पीछे आएगा। और यही है सीक्रेट ऑफ पैसा।